चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल। तो यहाँ पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई मिनरल्स और ओर क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले मिनरल्स जान लेते हैं। मिनरल्स बेटा वो कंपाउंड होते हैं, मेटल कंपाउंड होते हैं जो कि अपने अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। जैसा अगर आप खोदते हो, ठीक है, मिट्टी को, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से समझो, अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते थे या उनसे जो मॉडरेट होते थे या जो लेस रिएक्टिव मेटल होते थे, जो सबसे लास्ट में पाए जा रहे हैं, ठीक है, सिल्वर गोल्ड हो गए, तो जो कम रिएक्टिव मेटल हैं वो तो भाई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, आ रही है बात समझ में। लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव है, उनसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्शन करके पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, और उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा ओर। तो ओर क्या हो जाएंगे, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। कहने का मतलब क्या हुआ, ओर एक तरह से इंप्योरिटी है। क्या है बेटा, इंप्योरिटी, गंदगी है जो मेटल के साथ चिपकी हुई है। अब क्या होगा, ध्यान पूर्वक समझना कि अब हम उसमें से क्या कर रहे हैं, उन सल्फाइड या कार्बोनेट जो इंप्योरिटीज है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल में से। तो जब हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब उन्हें हम निकालेंगे, तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं बेटा ओर। लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं बेटा, नोट सुन लो ध्यान से, नोट है, इंपॉर्टेंट बात है, सारे मिनरल्स जो है वो ओर नहीं होते हैं। ठीक है, सारे मिनरल्स जो है वो ओर नहीं होते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा ओर के बारे में। ठीक है, तो ओर को हमने तीन डिस्टिंग्विश में, तीन चीजों में डिस्टिंग्विश किया हुआ है। एक तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, कहने का मतलब यह है वो मेटल जो बहुत ज्यादा टॉप पे आते हैं। कौन कौन सी, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। तो उनको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। ठीक है, तो एक प्रोसेस इसके बारे में बताया जाएगा, डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो उन मेटल्स को जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। ये वाला क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आया हुआ है कई बार कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, और हाउ कैन बी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कौन सी चीज है, कहां से क्वेश्चन बने हैं और कहां से आ सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि मिड में आते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, है ना, तो वो वाले मेटल जो होंगे उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं बेटा। ये वाले जो मेटल्स होंगे वो दो ओर में पाए जाते हैं। जब हम उन्हें खोदते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें, कि उनके साथ कार्बोनेट मिलेंगे, कार्बोनेट चिपके हुए होंगे उनके साथ। कार्बोनेट मतलब CO3, जो गंदगी है या जो वो है, वो क्या है, देखो रिएक्टिव तो है, रिएक्शन तो कर रहे हैं, तो जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये कार्बोनेट के साथ चिपके हुए मिलेंगे हमें, और उनको कार्बोनेट हटाने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अलग करना। अब कुछ बच्चों को बाद में ये याद नहीं रहता है कि भाई कैल्सिनेशन में कार्बोनेट आ रहा था या रोस्टिंग में सल्फाइड आ रहा था। तो एक चीज याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। ठीक है, तो C याद कर लो, बाकी अगला तो दूसरा वाला ही होगा। क्लियर हो रही है अभी बात। तो देखो ध्यान से देखो, हम क्या काम करते हैं बेटा, कार्बोनेट ओर को जब अलग करते हैं, ठीक है, उन मेटल्स में से, तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कह रहे हैं। और रोस्टिंग में क्या होगा, जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको जब अलग करते हैं तो हमारा क्या होता है, रोस्टिंग कहलाई जाती है। और आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक वो लिखा हुआ है सिनाबार। क्या लिखा हुआ बेटा, सिनाबार, सिनाबार। और ये बेटा एक मरकरी का सल्फाइड होता है जिसको HgS बोलते हैं। ठीक है, स्टार लगा रहा हूं क्यों, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है आपको कि सिनाबार क्या होता है और क्या नाम है जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्या होता है बेटा, एक मरकरी का ओर होता है, ओर ऑफ मरकरी होता है, किसका फॉर्मूला होता है HgS, नाम याद रह जाएगा। अब सुनो, जब अब हम इन कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, कार्बोनेट ओर को और सल्फाइड ओर को हम कर लेते हैं किस में बेटा, ऑक्साइड में। ठीक है बेटा, शांत रहे।
ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट करने के बाद हम उनका कर देते हैं बेटा रिडक्शन। और हमने बचपन में पढ़ा था रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, प्रॉपर तरीके से प्योर मेटल बचेगा या नहीं बचेगा। तो हमें तो प्योर मेटल चाहिए, हर समझ में आ रही है बेटा। इधर देखें तो ऑक्साइड मेटल जब बन जाएंगे, कब बने ऑक्साइड मेटल, सल्फाइड ओर से और कार्बोनेट ओर से। तो सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर से हमें क्या मिल गया बेटा, मेटल के ऑक्साइड मिल गए। और ऑक्साइड मिलने के बाद क्या होगा, हम उनका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, उनमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। तो सिर्फ क्या बचा, प्योर मेटल ही बचा। तो प्योर मेटल हमें मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं जिनमें क्या नाम है, हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्लियर हो गई है बात। लास्ट है हमारे पास जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, ठीक है, वो जनरली मान लो कि जैसे कॉपर हो गया है ना, जो लास्ट में आ रहे हैं, या वैसे तो जो जितने गोल्ड वगैरह हो गए या सिल्वर वगैरह हो गए, ये तो जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये हैं तो उनको क्या होंगे, सल्फाइड ओर के साथ ही रिएक्टिव करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर यहाँ पर आ रहा है, तो सल्फाइड ओर के साथ क्या करेंगे, रोस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रोस्टिंग हो जाएगी और हमें मेटल मिल जाएगा, रिफाइनिंग कर लेंगे। तो एक्चुअल में अकरेंस ऑफ मेटल में हमने क्या पढ़ा कि हम कैसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनको इम्प्योरिटीज से कैसे अलग करते हैं और हमें कैसे प्योर मेटल मिलता है। क्लियर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बेटा कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयरन है, आयरन में जंग लग जाती है, ठीक है, तो उसे रस्टिंग बोलते हैं। नॉर्मल क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग बोलते हैं। लेकिन हमारे और भी मेटल्स होते हैं जिन पर क्या है, कोरोजन, जंग लग जाती है। तो उन पर किस चीज की परत चढ़ी हुई होती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लो लेट सपोज, कोई बात नहीं, मान लो लेट सपोज हमारे पास सिल्वर है, ठीक है बेटा। तो सिल्वर अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी के पास अगर चांदी है, तो जैसे मैंने चांदी की छोटी सी अंगूठी पहन रखी है, तो अगर आप इस पर देखोगे तो इस पर काली काली परत चढ़ रही होगी, दिखाई दे रही है वीडियो में, देख रही है पास, आप देख रही है, ठीक है। तो ये काली काली हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर इम्प्योरिटी चढ़ रही है, ठीक है। तो इस पर जो इम्प्योरिटीज चढ़ती है, जैसे एजी था, एजी पर बेटा किसकी चढ़ती है, सिल्वर सल्फाइड, किसकी चढ़ती है बेटा, सिल्वर सल्फाइड की एक कोट चढ़ जाती है, कोटिंग चढ़ जाती है। तो इसको तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम साफ वगैरह कर लेते हैं। तो पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से कि सिल्वर पर जो ब्लैकिश कलर की, और ये कौन से कलर की होती है बेटा, कलर भी पूछ लिए जाएंगे आप लोगों से। ब्लैकिश कलर की होती है, ये ब्लैक कलर की होती है। तो ब्लैक कलर की जो कोटिंग चढ़ी हुई होती है उसका नाम क्या होता है, तो सिल्वर सल्फाइड होता है। याद रह जाएगी ये बात अच्छे से बेटा। कॉपर, कॉपर अगर आपको पता होगा, कॉपर Cu, ठीक है, कॉपर आपका हरे कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कॉपर आपका ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो ग्रीन कलर की जो कोटिंग होती है उसे बोलते हैं हम कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बेटा, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और ये कौन से कलर की होती है बेटा, ग्रीन कलर की होती है। तो पूछ लिया जा सकता है कि जो कोरोजन की कोटिंग चढ़ी हुई होती है कॉपर कार्बोनेट की, वो कौन से कलर की होती है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि ग्रीनिश कलर की जो कोटिंग चढ़ी हुई होती है वो किस कंपाउंड की होती है, तो वो होती है बेटा कॉपर कार्बोनेट की। याद रह जाएगी, समझ में आ रही है। लास्ट है बेटा आपके पास कि क्या नाम है, जो है जो आयरन होता है, आयरन की भी क्या होती है बेटा, कोटिंग चढ़ जाती है। वैसे आयरन जो है रस्टिंग के बाद कौन से कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो आयरन होता है, ठीक है, उस पर ब्राउन कलर की एक कोट चढ़ जाती है, उस कोटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सारे बच्चे पता करके आएंगे। ठीक है, लास्ट क्या है कि भाई हम इन कोरोजन, जो भी हम कोरोजन पढ़ रहे हैं बेटा, उन कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बताओ। जनरली पेंट करके कर सकते हैं बेटा उनको, ठीक है बेटा, ऑयलिंग कर सकते हैं उनकी, ठीक है। और एक प्रोसेस और होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, हम जिंक की परत चढ़ाते हैं।
इसके बाद चढ़ाते हैं बेटा जिंक की एक कोटिंग चढ़ाते हैं और फिर क्या नाम है जो है मेटल क्या हो जाता है वो बच जाता है। अगर आपने देखा होगा जैसे आयरन है या साइकिल वगैरह या बाइक वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप ऑयलिंग वगैरह करते हो ताकि जंग ना लगे, ठीक है। तो ऑयलिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, गैल्वेनाइजेशन हो गया, और बताओ और क्या तरीका हो सकता है बेटा? ठीक है, तो जनरली इतने ही है, ठीक है। तो ये चीज पूछ ली जाएगी आप लोगों से, है ना। अब लास्ट है बेटा एलॉय। एलॉय क्या होती है? एलॉय होता है बेटा होमोजीनियस कंपोजिशन। एलॉय क्या होगा बेटा आपका? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। एक है आपका पास जो बेटा आता है अमलगम। क्या आता है? अमलगम। ये बेटा एलॉय होता है किसका? एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। अब जैसे स्टेनलेस स्टील है, ध्यान से देखना बेटा, स्टेनलेस स्टील है तो इसमें कौन कौन से आपके मेटल्स होते हैं? तो ध्यान से सुन लो बेटा, आयरन, क्रोमियम और निकेल, ठीक है बेटा, निकेल, ठीक है। तो इन तीन मेटल से मिलकर हमारी स्टेनलेस स्टील बनती है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल हैं आपके उसमें, जैसे ब्रॉन्ज है बेटा, कॉपर और टिन का होता है। ब्रॉन्ज जो होगा वो किसका होगा बेटा? कॉपर और टिन का, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं, ब्रास हो गया, कॉपर और जिंक का। ब्रास होगा बेटा कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो ये चीजें पूछ ली जाएंगी आप लोगों से, ध्यान रखना। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेगा, जहां पर मैंने टिक लगाए हुए हैं, ठीक है। जनरली आपका लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 3 में, ठीक है। तो जहां तक अगर यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो आप लोग बच्चों को और जो वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और जो भी मैंने बीच बीच में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं उनके भी कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने वीडियो देखी है और उन्हें चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने राधे।